ये भारत का भूगोल है और संक्षेप में इसको बताया गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4। मतलब ये जो विश्व है, मतलब ये अर्थ जो है, इसका 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और आकार के दृष्टि से विश्व में कौन सा है? सातवां है। विश्व में सातवां है। पहला कौन सा है? रसिया। दूसरा कनाडा। तीसरा अमेरिका। चौथा चाइना। पांचवा ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां इंडिया। ठीक है, आगे आते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या यहाँ पे कितना निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का मान लीजिए ये पूरा विश्व है, एटलस है। एटलस में 100 हुआ पूरा का, और इसका 16%। 16% 2011 का है सर ना, यहाँ पे था। आज तो हो गया होगा 17-18। 17 से 18 के बीच में हुआ होगा, 18 से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें अभी भारत के पास 32,40,000 कुछ होगा, क्योंकि 40 से 50,000 क्षेत्रफल पाकिस्तान और चाइना द्वारा अधिकृत है, मतलब गैर जबरदस्ती धरा हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब हमला कर दें और पकड़ ले ज़मीन, अभी इतना हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट है 32,87,200 स्क्वायर किलोमीटर। अधिकांश ज़मीन से यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो ऊपरी हिस्सा है POK, और यहाँ पे अक्साई चीन का हिस्सा चाइना के द्वारा पकड़ा गया। आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? ये है भारत आपका। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम कौन सा है? गुजरात। ये UPSC में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे आते हैं। सबसे पूर्व, अच्छा ये उत्तर और दक्षिण की, सॉरी गलती हुआ है, यहाँ पूर्व और पश्चिम का था, ये उत्तर और दक्षिण का। उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर, अब और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। अब रही बात की भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा उससे उसे कहते हैं जो जमीनी से लगा हो। क्या? यहाँ राजस्थान से चालू होगा और बिहार तक ना, इतना है। 7500, 1600, 15,000 है। भारत धूर दक्षिण भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य समुद्र से सटे हैं? और 9 है। भारत में किस राज्य की समुद्र तट से रेखा की लंबाई गुजरात की है? सबसे कम गोवा की है। और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। पहले कहाँ घुसती है जी? राजस्थान में घुसती है। निकलती कहाँ से है? मणिपुर, त्रिपुरा। चलिए, भारत के दक्षिण बिंदु का नोक को क्या कहते हैं? कैमकरण कहते हैं। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत के दक्षिण बिंदु को कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार में कितना द्वीप है? 206 को द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के कौन सा अलग करता है? पंबन चैलम। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन कौन सा अलग करता है? ये पंबन चैनल है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य बना है? भारत और श्रीलंका के बीच बना है। दक्कन के पास बीच में स्थित दक्षिण अंडमान निकोबार, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान द्वीप एक
द्वीप, एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट में स्थित है एक द्वीप। श्रीलंका को भारत से कौन सा अलग करती है? मन्नार की खाड़ी करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप का पठार है, जो भारत के दक्षिणी हिस्सा में है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से नाम जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकर तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? वो मलबार तट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इधर निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पे है? आगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। ये गांधीनगर है। उज्जैन, गांधीनगर कहाँ जी? गुजरात में है। आगरतला त्रिपुरा का है। जबलपुर मध्य प्रदेश का है। उज्जैन कहाँ का है जी? ये भी मध्य प्रदेश का है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर में बांटता है? वो 23.5 है। अच्छा, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सी भाई? मणिपुर है। मणिपुर है ना जी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलांग के समय कितना घंटा का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। यदि भारत का मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 38:30 होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती है क्या? मणिपुर का नहीं लगता। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों किस प्रकार है? परवल से है। नुमुर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में कितने की संख्या है? वो 36 है। भारत का अक्षांश यह कितना? 8 4 37 6। याद कर लीजिएगा, 8 4 37 6 सिंपल भाषा में। 68 7 97 25। ठीक है, आगे आते हैं। सामान्य उपमहाद्वीप में, इधर आइए, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत सुदूर पश्चिम का कौन सा है? 68 7। ठीक है, और पश्चिम का है सबसे पूर्वी क्या है? 97। 68 7 97 25। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र के तट से कितनी 12 समुद्री मील होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के पास है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के पास है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ द्वारा ये खींचा गया लाइन था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो विवादास्पद रहा, बहुत लोगों की जान गई। तो फिर रेड क्लिफ अपने देश में नहीं आए, इतने बढ़िया खिंचाई कर दिए थे वो। भारत और चीन के बीच में सीमा मैकमोहन लाइन है, जो 1914 के पहले खींचा जा चुका था। भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सा डुरंड लाइन है, जो 1910 या 14 के बीच में खींचा गया था शायद। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश, लगभग 4000 से लगता है, 4016 से लगता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के? अफगानिस्तान से 48 किलोमीटर या कुछ ऐसा ही लगता है। लगता है, लेकिन भारत की सीमा से लगता है, लेकिन वहाँ पे भारत का फौज नहीं है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का फौज है, ये भी जानिए। नक्शा देखिएगा तो पता चलेगा। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान है। भारत का मानक समय कितना? 82 डिग्री है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? 11% पर्वतीय है। भारत कुल भाग कितना प्रतिशत मैदानी है? 43% मैदानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रैडक्लिफ ने किया था, इसके लिए रैडक्लिफ से नामा जाता है। भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसको मैकमोहन कहते हैं।
भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड कहते हैं। जो अभी हमने बताया कि ये लंबाई है, बांग्लादेश के 4096, हमने 16 बताया था। चीन का 3917, अफगानिस्तान का 80, हमने 48 बताया था। कोई बात नहीं। पाकिस्तान 33, नेपाल, ये भूटान। पर्वत, भारत के पर्वत। भारत में हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलीयत पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है? ठीक है। भारत में कौन सा पर्वत नवीनतम है? या विश्व का पर्वत ही नवीनतम में भी हिमालय आता है? आइए, अरावली श्रेणी का अनुमानित बताइए कितना है? 570 मिलियन ईयर्स है। अरावली श्रेणी की भारत के किस राज्य में? राजस्थान में है, जो अजमेर के पास है। भारत की प्राचीनतम श्रेणी का अरावली ही है ना जी, अरावली ही है। अरावली है। और आते हैं भारत के सबसे ऊंचे पर्वत। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? टेथी से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिका से नाम जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? ये इतनी ऊंचाई पर मिलती है, पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनदर घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी से नाम जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। उत्तरांचल का सबसे ऊंचे पर्वत का शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी है। क्या शिवालिका श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक एरा। कितना ईरा है? 4 गो सेनोजोइक एरा, मेनोजोइक एरा, एक और है। भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली है। भारत के सबसे प्राचीनतम वलीयत पर्वत अरावली ही है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है? घाट क्या है? एक भ्रंश का घाट है। इस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी। अच्छा, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलन स्थल है वह नीलगिरी के पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच में है, ये भी याद रखिए। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कोरंडम है। भारत के सबसे दक्षिण स्थित कोरंडम पर काटोरमम कडोरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में है। कडोरमम पहाड़ी किस राज्यों की सीमाओं से लगती है? वो केरल और तमिलनाडु लगेगा, और कौन ना। केरल तमिलनाडु लगेगा। छोटा नागपुर पठार के ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? वो पारसनाथ है। ऊपर बढ़िए। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। और इसको अभी यूनेस्को के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार सबसे ऊंची का सैंडल पीक का नाम है, इसको जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा पहाड़ स्थित है? सतपुरा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में? राजस्थान में है। अच्छा, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? वो एक संप्राय भूमि का है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में पाई जाती है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय में है। इस पर्वत को सागर माथा या चामोलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली है, जो राजस्थान में है। का अब आगे बढ़ते हैं।
जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है जी? जम्मू एंड कश्मीर में। जो जिला, दू हली जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर। जो जिला दर्रा किससे जुड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। का नाथुला और जेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य को जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। पिपला घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? वो तमिलनाडु और केरल का है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सीपकला बड़ला और पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सीपकला बड़ला पाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़जिल्ला दर्रा इसमें स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कहाँ? भारत और चीन के बीच में है। जो जोड़ता है नाथुला, जो सिक्किम में है। शिवकला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? वो सतलज की नदी घाटी में पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे पे? बनिहाल दर्रा। नासिक मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। एक भोर घाट भी है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट दर्रा किस पर्वत माला में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। जैसे कि ये भारत का जो नक्शा है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो जो यहाँ से यहाँ ले पश्चिमी घाट का एक बड़ा पर्वत है। ठीक है, चलिए। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में आया था? खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा कहाँ है भैया? खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। बोडी मल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश में। बोम गिल्ला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। अफिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अफिला दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। चंगला दर्रा किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। जिहांग दर्रा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रोहांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू को श्रीनगर से कौन सा जोड़ता है? पीर पंजाल जोड़ता है। लिपू लेक दर्रा किसमें? अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। नाथुला तो सिक्किम में है जी। लिपू लेक उत्तराखंड में। अच्छी ये नहीं जोड़ता है का? नाथुला सिक्किम का है, ये ऊपर देखा गया है। नाथुला सिक्किम का है, लिपू लेक उत्तराखंड का है, रोहतांग हिमाचल का है, पालघाट केरल का है। मन्ना दर्रा स्थित कहाँ है भैया? मन्ना दर्रा घाट उत्तराखंड में है। हिमालय में हिम रेखा का बीच का अंदर जितना है, हिमालय में हिमनदों को पिघलने की गति कितना सबसे अधिक है? चौरी बारी ग्लेशियर का स्थित है कहाँ? वहाँ केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में स्थित है। रीमो पुनमाह रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। भारत की नदियाँ में अब आए। उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, एगो और कहेंगे कि अरब सागर की नदियाँ, बंगाल खाड़ी की नदियाँ। चलिए, हिमालय और हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ को हम हिमालय की नदियाँ कहते हैं, या नदी को 3 तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी चल जाती है पाकिस्तान में, गंगा नदी चल जाती है हिंदुस्तान में, ब्रह्मपुत्र नदी होती है तिब्बत होते हुए, चाइना होते हुए, हिंदुस्तान होते हुए बांग्लादेश में ढुकती है। अब वो गंगा भी बांग्लादेश में ही ढुकती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़े। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बहुत बड़का है, बोखर चू हिमनाद। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2828। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? 709, मतलब 1/4 हिस्सा भारत में है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी पर है? सिंधु नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज कौगो हुआ जी? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। 5 गो नदी का ही मेन नदी है सिंधु नदी। ये सब सहायक नदी है।
आइए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिंगिन खम्बन। सिंधु नदी का निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित नाम है। झेलम नदी के उद्गम स्थल कहाँ से है? बुरीनाग से है। कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है? झेलम नदी है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा और चेनाब रिवर। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? पड़ोसी और यावती से नाम जाना जाता है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? यह व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी को किन नाम से जाना जाता है? विपाशाग्रि नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? और रकास ताल झाल से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के बाद मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्रोविशन सरस्वती से। गंगा नदी का तंत्र जानेंगे हम, वो सिंधु का है। अब गंगा पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी? ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद है। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी अलकनंदा के बाद कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा के। भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन का क्या नाम है? गंगा नदी का बेसिन है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2501 है। भारत में बृहत्तम नदी का क्या नाम है? गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मुहाने पे है और बांग्लादेश के बीच में है, ये भी जानिए। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनेत्री नदी से। यमुनेत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कुल लंबाई कितनी है? 906 है। यमुना नदी गंगा के किस के पास मिलती है? इलाहाबाद के पास मिलती है। किस नदी को प्रणव में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? वो कोसी के नाम से जाना जाता है, कोसी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होकर हो जाती है? चंबल और साबरमती से हो जाती है। आइए, किस नदी को शोक नदी कहते हैं? कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? बड़ी लम्हार है चंबल नदी जी, 960 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चीमा। ब्रह्मपुत्र को केवल तिब्बत में नाम से जाना जाता है, सोंगपो। एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीप मजोली किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए, नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, लूनी है। चलिए यहाँ पे आते हैं। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? वो मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होते हुए डूब जाती है कहाँ? अरब सागर में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? भारत में किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन निकलती है कहाँ? छत्तीसगढ़ से। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उस घाटी को क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा से निकलती है। ताप्ती की लंबाई कितना है? 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? बिमरस घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? शहरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोंग जिला से निकलती है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। भारत की लवर नदी किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी। भारत की लवर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के। लूनी नदी भुला जाती है, ठीक है, याद रखिएगा।
लूनी नदी भूला जाती है कहाँ, वहाँ तो कच्छ के झमान में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के खंबात की खाड़ी में गिरती है। बानस नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में। महानदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हिमालय नदी है, ये उसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, बताइए ही। गिरती है कहाँ? वहाँ बंगाली खाड़ी में। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, सबसे बड़ा गोदावरी है। बृहद बृहद गंगा किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। वेन गंगा पेन गंगा किस सहायक नदी है? गोदावरी नदी है। वेन गंगा पेन गंगा, कितना बढ़िया, वेन गंगा पेन गंगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? बराहीगिरी शरीर से निकलती है। ये कावेरी है सर। कावेरी कहाँ से निकलती है जी? ब्राह्मगिरी से निकलती है। चलिए, कावेरी नदी कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में होता है? कर्नाटका और तमिलनाडु में होता है। दक्षिण भारत गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिणी भारत की गंगा की कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्ण नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्ना बसार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्ण और कावेरी के बीच में है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बेसी से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में निकलती है। गंगा नदी के उदाहरण पूर्वोत्तरी अफवाह है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। आइए आइए। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से निकलती है। दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? हुगली है ना जी, उधर से निकलती है, पूर्व से निकलती है। सहायक नदी हुगली है। हुगली कहाँ डूबती है? गंगा में डूबती है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बम 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 बम। सतलज नदी का नहीं है, सतलज में नहीं है। चलिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात किसे कहते हैं? आइए 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 आइए। जलप्रपात जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर स्थित। जोंग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडूरू है। एशिया का सबसे जलप्रपात कौन सी? हुंडूरू है। भारत में सबसे दूसरा जलप्रपात कौन था? ये ना। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडारू कहाँ है? रांची के पास है, झारखंड। झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात किस अन्य नाम से जाना जाता है? नियाग्रा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर है। कोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। सिडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात जयपुर में है। जबलपुर राजस्थान में, जबलपुर में है। सरणी जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर है। रसरनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। गौतम धारा जेनहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राऊ नदी पर है। गौतम धारा किस राज्य पर? झारखंड में है। एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एना नदी पर है। महाबलेश्वरम नीलगिरी पाइकारा नदी पर है। भारत की प्रमुख झील है। झील है उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत के मीठे पानी का सबसे कहाँ है? उलर झील है। उकाई झील किस राज्य में है? गुजरात में है। मानव निर्मित झील
मानव निर्मित झील है उकाई झील। कहाँ है? गुजरात में है। उकाई झील किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। गोविंद सागर झील किस राज्य में है जी? हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, आंध्र प्रदेश में है जी। क्या? निजाम सागर किस नदी पर है? मांजरा। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक। नागार्जुन, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस नदी पर है? मानव निर्मित। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई? रिहन नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर झील। आइए, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झील है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल की घाटी। पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ का नाम तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक में है। लोकटक कहाँ है जी? मणिपुर में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कैसे पानी का झील है? खारे पानी का झील है। भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील कहाँ है? चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है कौन सी? कहाँ है जी? उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ? इधर है, इधर। ठीक है, चलिए। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील किस राज्य में है जी? केरल में है कि आंध्रा में है? आंध्रा में है। पुलिकट झील किस में है? लैंगून का झील। पुलिकट झील किस प्रकार का झील है? लैगून झील है। अच्छा। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदरा के मध्य की झील में कौन सी है? हुसैन सागर झील कहते हैं। वेम बांध झील किस नगर में है? केरल में है। वेम बांध झील कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन में। अच्छा। भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सी है? 47 है वेलिंगटन। अल्टमुट्टी झील केरल के किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील, जो लॉकडाउन में आया था, खूब चर्चा में चला था। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन झील है? चूलामू झील। भारत के मीठे पानी का झील उलड़ झील। खारे पानी का झील सांभर झील, राजस्थान में है, सबसे खाड़े। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर राज्य मीठे पानी का तो लोकटक झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? चोलाम झील, चोलामू झील। भारत की लोनार झील किस प्रकार की है? क्रेटर झील। चोलामू झील किस नदी का उद्गम है? तीस्ता नदी पर है। डल झील किस पे है? जम्मू कश्मीर का है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। क्या? चलिए आइए इधर। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान का है, सबसे खाड़ा वाला है। भारत की सबसे बड़ी खाड़े पानी का झील कहाँ है? सांभर झील है। लुनक सागर या पंचभद्रा एवं टिडवाना राजस्थान का कैसा पानी का झील है? खाड़े पानी का झील है। उदय सागर और पिछलौला जयसमंद राजसमंद झील किस प्रकार की है? राजस्थान की है। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। फुल्हर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हमारा योगी जी में है, योगी के प्रदेश में है, योगी जी में नहीं है। कोल्लूर झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। पेंग पोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। चलिए, सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। पुलकिट केरल में है। कौन बोल दिया जी? ये वाला सही है। चलिए, किस प्रकार के झील का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचालन से होता है? विवर्तनिक झील। उलट झील का उदाहरण क्या है? विवर्तनिक झील। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार के झीलें पाई जाती हैं? किस प्रकार की झीलों मिलती है? वायु क्रिया द्वारा निर्मित। और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील का कौन सा है? नागचुलियन झील। नागचू नागपू चिया ताल।
भारत के नदी पर बसे प्रमुख नगर। ये जो गंगा है इसकी लंबाई 2505 है। हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। क्या? यमुना, दिल्ली, अगड़ा, मथुरा, सरयू, अयोध्या। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। सरयू, अयोध्या। अयोध्या के पास कौन सी नदी है? सरयू है। अलकनंदा, बद्रीनाथ, हुगली, कोलकाता। महानदी उड़ीसा वाला है, कटक और संबलपुर। ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सिकवट्टा। सतलज, फिरोजपुर, लुधियाना। नर्मदा इधर आइए, भरूच हरियाणा, ठीक है, गुजरात का है। महेश्वर, अंकेश्वर, जबलपुर। चंबल द्वीप, कोटा कहाँ है जी? राजस्थान में है। झेलम नदी श्रीनगर में है। तुंगभद्रा, कुरनूल। शिक्षाप्रति, उज्जैन। गोमती, लखनऊ, गोमती एक्सप्रेस जो हमारे यहाँ आती है। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी, सिंगारपट्टनम। ताप्ती, सूरत। कृष्णा, विजयवाड़ा। मूसी, हैदराबाद। बेतवा रिवर, ओरछा। साबरमती, अहमदाबाद। इलाहाबाद। गंगा यमुना सरस्वती संगम पर बनती है। चलिए, भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भैया? अच्छा, बहुत लंबा हो गया ना जी। चल मैं ढोल रखते हैं। भारत की नदी पर बने प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऊंचा, लंबा, समझिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण पर। कृष्णा नदी जो है कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस नदी बना है? महानदी पे बना है। टिहरी बांध, उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मी सागर बांध, बेतवा, उत्तर प्रदेश में। बेतवा कहाँ से निकलती है? घर से निकलती है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर है। छोम बांध किस पे है? कृष्णा पे है। मटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पे है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल। थीन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर बना है। मैथन बांध किस नदी पर है? ब्रापर नेबल पे है। इस प्रकार हुआ। चलिए, अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। क्या? सिंचाई के साधन, मतलब आधा ज्योग्राफी तो हो ही गया ना। यहाँ विश्व का भूगोल आएगा।